राजधानी भोपाल में बुजुर्ग माता पिता से मारपीट और बर्बरता का मामला सामने आया है। बुजुर्ग दंपति को उनकी बेटी ने 4 महीने से बंधक बनाकर रखा। रिहा करने के एवज में 3 करोड़ की मांग कर रही थी। नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की। मामले की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को दी गई। उसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो दंपति कमरे में बंद मिले। उन्हें जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। टीवी 9 ने हॉस्पिटल पहुंचकर बुजुर्ग दंपति से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बताया। दंपति के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से बेटी उनके साथ रह रही थी। तब से ही वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही थी। करीब 4 महीने पहले से तो उसने हमें बंधक बना लिया। हमें बाहर के लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। हमने कई बार बाहरी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास फोन भी नहीं था, वह भी छीन लिए थे। लगातार हमसे पैसों की मांग की जाती थी। नहीं देने पर हमें चप्पल, जूते और भी जो सामान मिलता था उससे मारा जाता था। पड़ोसियों ने हमारी आवाज सुन ली और उसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस ने हमें छुड़वाया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल में एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी है जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल एक बेटी ने अपने माँ बाप पर कुछ इस तरह से अत्याचार किया कि शब्दों में इस कहानी को बयां नहीं किया जा सकता। आप तस्वीरें देखिए, दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार किस तरह की चीज़ें, किस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ उनकी बेटी ने किया। माता जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कनक सक्सेना नाम है मेरा। आपके शरीर पर चोटों के निशान हैं, हाथ पर, गले पर। मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे 13 साल का और 21 साल के बच्चों ने ये निशान डाले और यही कहते थे कि सारा तुम पापा का स्टेटमेंट बिल्कुल बचाओ नहीं पापा को, हम जो कह रहे हैं वो करो, इनको मारो पीटो। हम लोग के हाथ से इनको पिटवाती थी और हमारे पैरों में गिरा देती थी कि तुम माफ़ी मांगो, तुमने पागल कर दिया हमारी माँ को, जो तुम्हारा अपनी बेटी को लड़वा दिया। बेटी और माँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बेटा, ये मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित करती थी। और एक बेटी है? एक बेटी है। इनकी शादी हो गई थी? हाँ, कर्नल से शादी हुई है। हाँ, और उनके यहाँ भी ऐसी लड़ाइयाँ कर करके आ गई उनसे भी। आप क्या रहने आगे बात? सन 16 से 12 साल तक अच्छे से रही है उनके साथ में। पूरे ऐश आराम से उन्होंने रखा। कश्मीर पोस्टिंग होती थी, कश्मीर, श्रीनगर उनकी हमेशा पोस्टिंग रही, पर इसके मारे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ऐसी तो आप लोगों को क्या रॉड से, जूते से मारते थे? जूते, रॉड, ऐसा रॉड रखा है, पर्दे के रॉड लगे रहते ना, वो निकाल के मारते थे। सिर पे मारते थे, इनको मारते थे, मुंह पे मारते थे, आंख नोच लेती थी, यूं ऐसे बुरी तरह से हमको। ये गले के ऊपर बैठ के गला घोटने की कोशिश की मेरा। आप लोगों इतने साल हो गए, आप लोग, आप मतलब कैसे हुआ कि आपकी बेटी इतना अत्याचार आप लोगों पर करने लगी? अत्याचार बस वो ये करती गई, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे सारा पैसे मांग रही आप? सब मेरे से, सब पैसा दे दो मेरे को, जेवर दे दिए, सब उतरवा लिया। अब हम कह रहे हैं कि तुम लीज भर दो, वो भी नहीं भर रहे। अंकल कुछ कह रहे हैं? मेरे संबंध में हमारे घर का जितना तरह का पैसा हो सकता था वो हर तरह का पैसा इसने छीन लिया रे। क्योंकि मेरे पास जितना पैसा था वो तो मैंने दे ही दिया था। इसके अलावा कुछ और पैसा था जो कि हम समय समय पे खर्च करते थे, तो वो कुछ भी नहीं मिला। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे तमाम तरह के खाते थे उसमें से ही पैसा ले लिया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि करीब 30-40 लाख रुपया इसने ले लिया। आप क्या बैंक में जॉब करते थे? हाँ, मैं बैंक में ही जॉब करता था, वहीं से रिटायर हुआ हूँ। अब जो भी पैसा है, एक पैसा था या 1 लाख रुपया था, 1 करोड़ था, वो सब मेरा ही पैसा है, किसी दूसरे का दिया। क्या अत्याचार आपके साथ वो करते? क्या कितना अत्याचार किया आपकी बेटी ने आपके साथ? सर, अब अत्याचार तो 1 करोड़ तो मान सकते हैं, लगभग 1 करोड़ रुपया मान के। कितना मारती थी, पीटती थी आपको? क्या करती थी आपके साथ? मारती पीटती थी आपको? बहुत ज्यादा। कैसे मारती थी? ये मैं कहूँगा 2016 के बाद से शुरू किया। रफली कब तक हुआ ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी अंतिम पिटाई जो है, अंतिम पिटाई मेरी कितने महीने से आप लोग ये अत्याचार सह रहे थे या कितने सालों से? कम से कम नहीं तो मैंने 4 महीने तो
बहुत ज्यादातर बर्दाश्त की। अब कैसे पता चला पुलिस को, पड़ोसियों को पता चला? कैसे पता चला मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप निकले हैं, हमने आपसे कभी भी कुछ भी कोई शिकायत नहीं की। हमने पड़ोसी ने कहा, कैसे कहा, किस तरह से, ये हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बस ये क्या हमें मालूम हुआ कि क्या चाहते हैं आप? हम चाहते ये हैं कि उचित कार्रवाई हो। कार्रवाई के अंतर्गत जैसे ऐसी दशा में हमारा सोचना ये कि पुलिस को प्रोटेक्शन देते हुए इनको पूरा अरेस्ट करें, और अरेस्ट करके जो भी हमारी जो तकलीफें, परेशानियां, वो पुलिस हमारे को मतलब प्रोटेक्शन दे, है ना। और जिस तरह की हमारे साथ परेशानियां हुई हैं, चाहे वो मारपीट संबंधी हो, चाहे दीगर संबंधी हो, हमारा बार बार निवेदन यही है कि भाई हमको पूरा प्रोटेक्शन देते हुए इनको पूरा। पुलिस प्रोटेक्शन की बात अब माता पिता कर रहे हैं, किससे? अपनी बेटी से। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो शरीर पर घाव हैं, जख्म है, वो सारी चीजें बयां कर रहे हैं कि एक बेटी इतनी क्रूर हो सकती है और अपने भाई और अपने माता पिता पर इतना अत्याचार भी कर सकती है। फिलहाल माता पिता सहमे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी और उनके बच्चों को गिरफ्तार किया जाए। बुजुर्ग दंपति ने कहा, हम मांग कर रहे हैं, पहले तो हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बाद जो हमारी बेटी ने हमारे साथ किया है उसे सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को इलाज के लिए जेपी अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में कार्रवाई की गई। धारा 342, 323, 34 IPC 424 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।